120 किलोमीटर की रफ्तार से आए गाजा ने तमिलनाडु में कहर बरपा रखा है। 23 लोगों की मौत हो चुकी है और 81,000 लोगों को विस्थापित सेल में ले जाया गया है। तमिलनाडु की सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और मृतकों के परिवार को 10-10 लाख देने का ऐलान किया है। इसके पहले तितली आया था। मैं आपको बताऊंगा कि ये गाजा क्या है और क्यों बरपाता है कहर। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल इन तूफ़ानों का जो चक्रवाती तूफ़ान जो आते हैं समय समय पर, दुनिया के किसी भी कोने में आए, आपने देखा होगा कि इनके नाम अलग अलग तरह के होते हैं। कहीं पे हरिकेन कहा जाता है, कहीं पे अभी जब आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में आया था चक्रवाती तूफ़ान तो उसका नाम तितली दिया गया था और इसका नाम गाजा दिया गया है। एक्चुअली इन चक्रवाती तूफ़ानों के नाम के पीछे की भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। गाजा का मतलब है, गाजा जो शब्द बना है वो संस्कृत के शब्द गज से बना है और गज का मतलब होता है हाथी। और जिस तरह से हाथी मदमस्त अपनी चालों से चलता है, जब वह मस्ती में होता है, गुस्से में होता है तो या रौद्र रूप धारण करता है तो वो किस तरह से कहर बरपाता है, ठीक इसी तरह से कुछ इस तूफान का भी हाल है। दरअसल हुआ क्या कि जब इन तूफ़ानों की आवृत्ति बढ़ने लगी और इस तरह के तूफ़ान आने लगे और दुनिया जो है एक तरह से ग्लोबल विलेज के रूप में सिमटी, तो न सिर्फ बाजार का अपितु तकनीक का, नामकरण का, आने वाले खतरों का, बहुत सारे मामलों में इंटीग्रेटेड वर्क होने लगा पूरी दुनिया में। साल 2000 में ये विश्व मौसम विभाग के कोऑर्डिनेशन से पूरी दुनिया को 9 भागों में बांटा गया और पूरी दुनिया को जिन 9 भागों में बांटा गया, उन 9 भागों में जो भी महासमुद्र पड़ते हैं उनके नाम पे इन तूफ़ानों का नाम दिया गया। जैसे कि यदि अटलांटिक महासागर क्षेत्र से कोई तूफ़ान उठता है तो उसका नाम हरिकेन होता है, उसे हरिकेन बोला जाता है। इसी तरह से यदि प्रशांत महासागर क्षेत्र से कोई तूफ़ान उठता है तो उसे टाइफून बोला जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हिंद महासागर क्षेत्र से यदि कोई तूफ़ान उठता है तो उसे जो है साइक्लोन बोला जाता है। तो अच्छा, अब इसके पीछे ये नामकरण कैसे होगा, फिर उस पर्टिकुलरली जो तूफ़ान आ रहा है उसका कोई नाम कैसे, जैसे तितली है, गाजा है और बहुत तरह तरह के नाम है। उसके लिए क्या किया गया कि ओमान से लेकर के थाईलैंड तक वो जो देशों का वर्गीकरण किया गया, उन देशों से सजेशंस मांगे गए वहाँ के मौसम विभाग से कि आप अपने यहाँ से 8-8 नाम भेजिए। उसी कैटेगरी में भारत ने भी 8 नाम भेजा, पाकिस्तान ने भी भेजा, बांग्लादेश ने भी भेजा। तो इस ग्रुप के 8 देशों ने जो 8-8 नाम भेजे उनमें से जो 64 नाम उनसे बने। और अभी जो उड़ीसा और आंध्रा में तूफान आया था उसका जिसका नाम तितली था, उसको वो जो है 54वां नाम था, यानी कि 54 नाम था वो तितली। और अब ये जो गाजा आया है ये इसका नाम उसी नाम में से सेलेक्ट किया गया है जो 64 नाम भेजे गए हैं। तो इस तरह से ये चक्रवाती तूफ़ानों का नामकरण किया गया है और एक तरह से पूरी दुनिया में इंटीग्रेटेड व्यवस्था बनाई गई है। और जब से सेटेलाइट वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, जहाँ से संकेत हमें मिलने लगते हैं, तकनीक से जो है बहुत सारी जानकारियाँ पहले ही मिल जाती है, इसलिए तटीय इलाकों को खाली करा लिया जाता है, उसे जान माल के कम नुकसान होता है। अभी भी तमिलनाडु सरकार इसके गाजा के आने से पहले ही, पुडुचेरी सरकार गाजा के आने से पहले ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया था, इसलिए जान माल का नुकसान कम हुआ है। तो ये है इन तूफ़ानों के नामकरण की दिलचस्प कहानी। तो आप ऐसी किस्से, ऐसे नामकरण और ऐसी खबरों के लिए जो है के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।